बीजेपी का सभी प्रवक्ता अपने बयानों को लेकर जो मशहूर तो रहते ही हैं, अपने बयानों को लेकर छाए हुए रहते ही हैं, लेकिन फिर से जो है नीतीश कुमार साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी घेरते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने लगातार विपक्षी पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं। कहा रहे हैं कि बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, इस पर किसी भी प्रकार कोई अंकुश लगाने में नाकाम हो रहे हैं सरकार। बहरहाल शराब तो बंदी है, लेकिन शराब माफिया के द्वारा एक प्रशासन को, एसआई अधिकारी को वो धक्का मार उसे मर्डर कर देता है, लेकिन उसका भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होता है। बाज़ाब्ते नोटिस देकर जो है लूट मार करने का धमकियां मिलता है, फिर भी उसका उद्भेदन नहीं होता है। बाज़ाब्ते स्वर्ण दुकान में, जी हाँ, स्वर्ण दुकान में दिन दहाड़े गोली के दम पर अपनी दबदबा बनाते हुए लूटपाट करता है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होता है। यहाँ तक कि अपराधी इतना निचंगा हो जाता है, इतना बेखौफ रहता है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय के अंदर जो है बच्ची ही असुरक्षित नहीं बल्कि अब महिला भी असुरक्षित रहने लगा है। 40-50 वर्ष की महिला के साथ दरिंदगी करता है, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं। और विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आगे देखें। बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए मोहम्मद महफूज आलम। देखिए, आपराधिक घटना पूरे बिहार में चरम पर है और बेगूसराय अव्वल है। आखिर बेगूसराय के अंदर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? इसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए। बछवाड़ा से चकिया तक 4 थाने तक गोलियों की बौछार होते रही शराब माफियाओं के द्वारा। उस मामले में खाना पूर्ति का खेल बहुत बड़ा हुआ। कई लोगों को पकड़े, बाद में आपने छोड़ दिया। पैसे की जमकर उगाही हुई, लेकिन उसके तहकीकात और उसके अंदर कि सच को उजागर क्यों नहीं किया गया? आज इसके कारण शराब माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा कि दारोगा की हत्या कर देता है। और दारोगा की हत्या पर यहाँ के कप्तान को रहने का कैसे नैतिक अधिकार है? जिसका कप्तान उस तरह का 4 किलोमीटर तक गोली चला, उसका उद्भेदन नहीं कर सके। माफियाओं को बार बार घटना को अंजाम देने का अवसर देते रहे, पुलिस का और माफियाओं का गठजोड़ चलते रहे, तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को सरकार क्यों नहीं हटा रही है? और इनकी संपत्ति को जब्त कर करके इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अपराध को रोकना है तो भ्रष्ट पदाधिकारियों को इमीडिएट एक्शन लेना होगा। डकैती हो जाए, एक ही घर, एक ही मोहल्ले के अंदर 3-3 घर के अंदर ज्वेलर्स को दिन दहाड़े लूट ले, डॉक्टरों से रंगदारी मांगे। अब तो यह स्थिति है कि अपराधियों के डर से सत्य को थाना तक ले जाता नहीं है। जानता है कि थाना का उसका मिली भगत है। फिर से जंगल राज को गुंडा राज में बेगूसराय के अंदर पूरी तरह से तब्दील कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ, खास करके नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घटित हो, अपराधियों के मन में दहशत तक नहीं है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए इमीडिएट बिहार सरकार एक्शन ले और अपराध पर अंकुश लगाए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल शुरू करे। और भ्रष्ट पदाधिकारी चाहे थाने के अंदर हो या जिला का कप्तान हो, इसकी संपत्ति की भी जांच करे। और हमेशा जनादेश हमको मिला, लेकिन हमने दूसरे को मुकुट पहनाने का काम किया। लेकिन जनादेश के अपमान करने वाले लोग आज सुशासन के बदले दुशासन के गोद में कुशासन को स्थापित करने के लिए चले गए। उनको पश्चाताप हो रहा है या कहीं न कहीं मानसिक तौर पर बीमार है। और ऐसे लोगों को जनता का जनादेश प्राप्त करना चाहिए और जनता के जनादेश का निर्णय स्वीकारना चाहिए कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चाहती है या ये महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए लाया था। कुशासन की गोद में बैठकर और बोली और गोली की राजनीति करने वाले के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। ये चुनाव का लॉलीपॉप भी नहीं, शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षकों का अपमान, जनता के बीच शिक्षकों के विश्वास को समाप्त करना और जिस तरह से प्रताड़ित कर करके हमारे शैक्षणिक वातावरण को कमजोर किया जा रहा है। अरे आप फैसिलिटी नहीं दीजिएगा, फैकल्टी की व्यवस्था नहीं बनाइएगा, आधारभूत संरचना का व्यवस्था नहीं करिएगा और रोज नियम जारी करिएगा। ये सरकार की मंशा साफ रहती तो आप 7 निश्चय में जो पैसा लुटाने का खेल खेले, जल जीवन हरियाली में पैसा लुटाने का खेल खेले, विद्यालय बनाने में क्यों आपने रुचि नहीं दिखाया? शिक्षकों की अस्थायी बहाली, हर साल 1 लाख शिक्षक बहाल होता, कौन रोका था 33 साल में? ये मजाक है शिक्षकों के साथ और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का एक सुनियोजित खेल है। और अभी चुनाव का पीरियड आया है तो ये तमाम घोषणाएं करेंगे बिना नियम कानून और आधार के, बिना आर्थिक वित्तीय व्यवस्था किए।